भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसा कानून जो गुस्ताखे नबी के चेहरे पर, यानी नबी के गुस्ताखों के चेहरे पर जो भरपूर तमाचा होगा, यानी हम उस कानून की बात करेंगे जो कोई भी शख्स किसी के खिलाफ बोलता है, किसी के धर्म के खिलाफ बोलता है, उस कानून की हकीकत और सच्चाई क्या है उसको मैं डिटेल्स में बयान करता हूं। आपने कंप्लीट सुनना है, पूरा सुनना है ताकि पूरी बात आप समझ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। देखिए, हम जिस कानून की बात कर रहे हैं, अभी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हालात ऐसे हैं कि जिस शख्स का दिल होता है बस मोबाइल उठाया और सोशल मीडिया पर वो कुछ भी बोल के अपलोड कर देता है। हालांकि इंसान को ये चाहिए कि वो कुछ भी बोल रहा है तो सोच कर बोले, समझ कर बोले, बातों को वजन करके बोले, कहीं उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कहीं उसके अंदर कोई ऐब तो नहीं है। अब जिसके मन में जो आ रहा है वो बक रहा है, यानी कोई अल्लाह के खिलाफ बोल रहा है, कोई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल रहा है, कोई कुरान के खिलाफ बोल रहा है, कोई बुजुर्गान दीन के खिलाफ बोल रहा है, कोई मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है, तो ये बोलकर किसी की शान घटा नहीं सकते। किसी के बोलने से अल्लाह का मर्तबा घट नहीं जाता, अल्लाह की शान में कमी पैदा नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आप बुलंद है, उसकी शान कोई नहीं घटा सकता। और जहां तक बात रही मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो उनकी शान बढ़ाने वाला परवरदिगार आलम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, तो मुस्तफा पैगंबर की शान को भी कोई नहीं घटा सकता। इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, वो घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। तो मुस्तफा पैगंबर की शान बढ़ाने वाला तो परवरदिगार आलम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, भला उनकी शान कौन घटा सकता है। कुरान के खिलाफ बोलना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमें इस किताब के उतारने वाले हैं, नाजिल करने वाले हैं, और हमें इस किताब के हिफाजत के भी जिम्मेदार हैं। यानी अगर कोई शख्स या कोई फटीचर या कोई पाखंडी अगर मज़हब इस्लाम के खिलाफ भोंकता है, जुबान खोलता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलता है, अल्लाह की शान के खिलाफ बोलता है, तो वो किसी के मर्तबे को घटा नहीं सकता। मगर बात ये रही कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक ऐसे कानून को लाने की जरूरत है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो गवर्नमेंट के जिम्मेदारान ओहदेदारान लोग हैं, मनसब पे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए वो राज्यसभा के अंदर जाकर और पार्लियामेंट के अंदर जाकर वो तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के कवानीनों ज़वाबित और रूल्स लाने की बात करते हैं, बिल पास करने की बात करते हैं, खुलकर फेस टू फेस ऑन द माइक ये क्यों नहीं कह देते कि कोई शख्स भारत के अंदर, चूंकि हम भारत के अंदर रहते हैं, तो हम एक भारतीय होने के एतबार से आपके सामने ये गुफ्तगू रख रहे हैं। हाँ, हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हमें जितना प्यार मुल्क हिंदुस्तान से है उससे ज्यादा प्यार हमें मजहब इस्लाम से है। मजहब इस्लाम हमारे लिए पहले है, मुल्क हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारे लिए बाद में है। हाँ, हमें भारत से मोहब्बत है, हमें भारत से प्यार है, हमारे मुल्क के खिलाफ जो बोलेगा उसकी जुबान खींच लेंगे, जो आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल लेंगे, जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट लेंगे, उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भारत में रहने के लिए मजहब इस्लाम के खिलाफ कोई कुछ बोलता रहे हम सुनते रहें, कुरान के खिलाफ कोई कुछ बोलता रहे हम सुनते रहें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते रहे लोग और हम सुनते रहें, ये हमारी गैरत को गवारा नहीं, ये हमारे जमीन को गवारा नहीं, ये हमारे ईमान को गवारा नहीं। हम डट कर मुकाबला करेंगे, हम जिम्मेदारान लोग से, और जो मुल्क के अंदर जिनकी सरकार है, गवर्नमेंट के जो लोग हैं,
उनसे हमारी खुसूसी अपील है, अगर आप ईमान पक्के सच्चे ईमान वाले हैं तो वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। सुनिए, हम ये चाहते हैं कि तमाम बातें तुम करते हो, बाबरी मस्जिद के हवाले से तुमने हजारों जगह माइक पर खड़े होकर बात की, तलाक के हवाले से करोड़ों जगह तुमने खुलकर बात की, मजहब इस्लाम में नकाब और हिजाब के हवाले से लाखों जगह पर तुमने खुलेआम बात की और कानून लाने की बात की। फिर मुस्तफा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो लोग भोगते हैं, इस चीज के बारे में तुम क्यों नहीं कोई कानून लाते? एक कानून बनाने की जरूरत है, एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, एक रूल लाने की जरूरत है कि कोई किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलेगा। बताइए, कोई मुसलमान खड़े होकर आपके धर्म के खिलाफ, किसी बद मजहब के खिलाफ बोलता है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, या किसी मंदिर को तोड़ने की बात करता है, या उसकी छत पर चढ़कर झंडा लगाने की बात करता है? हरगिज नहीं, कभी नहीं करता है मुसलमान ऐसा। मैं ये कहता हूं, एक कानून लाइए, एक कानून हमारे भारत के अंदर होना चाहिए। कोई शख्स किसी मजहब के खिलाफ ना बोलेगा, 5 साल उसे जेल के अंदर कैद करके रख दिया जाएगा। अगर ये कानून पास कर दिया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब और जो वजीर आला हैं और जो राष्ट्रपति हैं, ये खुल्लम खुल्ला अगर ऐलान कर दें और कानून पास कर दें कि जो किसी मजहब के खिलाफ बोलेगा उसे 5 साल के लिए जेल के अंदर कैद कर दिया जाएगा, सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, फिर देखिए रिजल्ट। जिसकी जो मर्जी हो रही है वो बोले जा रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है कि हुकूमत और गवर्नमेंट हमारे पीठ पीछे खड़ी है, हमारे सर पे उसका हाथ है। पीठ धपधपाने के लिए, पीठ पे शाबाशी देने के लिए हुकूमत हमारे पीछे खड़ी है, इसीलिए उसका हौसला बढ़ जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब तक जो कुछ हो रहा है सिर्फ लोग सुन रहे हैं, लेकिन इससे आगे होगा तो उसे बर्दाश्त न किया जाएगा। हमारे खिलाफ आप बोलोगे तो एक हद तक उसे एक्सेप्ट तो कबूल किया जा सकता है, बल्कि वो भी हुकूक की बात होगी तो सीने पे चढ़कर हुकूक का मुतालबा किया जाएगा। हम अपने बारे में कुछ सुनना तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आका व मौला, मलजा व मौबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जर्रा बराबर भी अदना सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो गुस्ताखी करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, प्रोटेस्ट किया जाएगा, मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। हाँ, इसके अलावा हमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की जरूरत है। सिर्फ नाम के हम उनके गुलाम ना बने, नमाज छोड़ के बैठ जाएं, चेहरे पर दाढ़ी ना रखें, मजहब इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक और लगाव ना हो। नहीं, हमें मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। यही तो गुलामी रसूल का मतलब है, यही तो मुस्तफा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का मतलब है। तो हमें उस अंदाज में गुलामी गुलामी का सबूत पेश करना पड़ेगा। और हम हुकूमत से यह मुतालबा करते हैं कि एक वो कानून तैयार कीजिए जिस कानून के अंदर यह लिखा गया हो कि कोई किसी मजहब के खिलाफ ना बोलेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े होकर माइक पे पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐलान कर दें, अगर वो ऐलान करें तो रात भर में नोट बंद हो जाए, वो ऐलान करें तो कितने सारे कानून और सिस्टम चेंज हो जाए, वो ऐलान करेंगे, बात क्यों नहीं रहेगी? मगर वो माइक पर आते नहीं, खुल्लम खुल्ला बोलते नहीं, इसके बारे में जुबान खोलते नहीं। ये इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं नबी के गुस्ताखों के पीठ पीछे हुकूमत के लोग खड़े हैं। और यही तो है, हुकूमत के लोग ऑन द माइक ये बोलते हैं और रिकॉर्ड मौजूद है, कितनी गुस्ताखियां करते हैं। आप अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते आपको पता होगा। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कानून हो जो किसी भी मजहब के लोगों को किसी भी मजहब के खिलाफ बोलने से रोके और उस पर अच्छी खासी, उस पर एक कड़ी सजा सुनाई जाए, उस पर एक सख्त सजा सुनाई जाए, जिससे लोग बाज रहें, दूर रहें, कोई किसी मजहब के खिलाफ ना बोले। ये हमारी राय थी, ये हमारा मशवरा और एडवाइस था। आप इसके बारे में क्या बोलते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आगे तक अपने दोस्तों अहबाब तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।